राजस्थान में कांग्रेस ने जनता के साथ झूठ बोलकर उसे धोखा देकर सत्ता काबिज की है और उसी जनता की हाय का नतीजा है कि आज राजस्थान में कांग्रेस धर नहीं है। यह कहना है राजस्थान के अलवर से भाजपा सांसद मनहंत बालक नाथ का, जो आज रेवाड़ी में एक निजी अस्पताल के स्थापना दिवस पर आयोजित रक्तदान शिविर का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अंतकरले ही राजस्थान में कांग्रेस को ले डूबेगी। यह वहां अधिक दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस और उसमें बैठे नेता सिर्फ सत्ता के लालची है। लोगों की समस्याओं से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। वह तो सिर्फ एक दूसरे की टांग खींचने का ही काम कर सकते हैं। उन्होंने राजस्थान में भाजपा की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा लोगों के हितों की बात करती है, न कि कांग्रेस की तरह अंतकरले या सत्ता हथियाने की। उन्होंने कोरोना जैसी इस वैश्विक महामारी के दौर में उन सभी कोरोना योद्धाओं और चिकित्सकों का धन्यवाद करते हुए उन्हें भगवान का दर्जा दिया, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना संक्रमितों का इलाज किया या कर रहे हैं। इस मौके पर उनके साथ कोसली से भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव बजी भी मौजूद रहे। तो है कि डॉक्टर अपने आर.बी. यादव जी के इस नर्सिंग होम के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप है और आज इस हॉस्पिटल की स्थापना दिवस भी है। और जिस प्रकार से डॉक्टर साहब समाज सेवा के अंदर उतरे हुए हैं और समाज सेवा को अपना परम धर्म मानते हुए और इसी को कर्म मानते हुए इन्होंने अपना जीवन आगे बढ़ाया है। मैं बहुत ही परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि इनको इसी प्रकार से उन्नति के पथ पर आगे ले जाए। और आज के समय में, इस कोरोना संक्रमण के समय में, जिस प्रकार से डॉक्टरों ने एक सैनिक के रूप में देश की रक्षा, आंतरिक रक्षा, आत्मिक रक्षा और हमारे पूरे भारत के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा की है, उन्होंने आगे आकर अपनी जान पर खेलकर, मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से सेना के जवान अपने देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से बीमारी से बिल्कुल भी भयभीत न होते हुए और जनता के बीच में जाकर सभी जनता का इलाज करने का उन्होंने जो संकल्प पूरे देश के डॉक्टरों ने जो दिया है और पूरे देश के डॉक्टरों ने जो उसको कर बताया है, और जिस बात के लिए हम शुरू से सुनते आए हैं कि डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है, उसको आज साक्षात रूप में हम देखते हैं हमारे बीच में कि उन्होंने बढ़ चढ़कर लोगों की सेवा करते हुए अपने जीवन को परम धर्म मानते हुए उन्होंने कार्य किया है। और इस रेवाड़ी क्षेत्र में डॉक्टर साहब के माध्यम से इस कोरोना संक्रमण के समय में न केवल इलाज और लोगों का देखभाल करना, बल्कि समाज सेवा के माध्यम से भी भोजन की व्यवस्था भी करना, भूखे को अन्न देना, जिसको भी जैसी ज़रूरत हो उसके हिसाब से उन्होंने जो सेवा की है वास्तव में सराहनीय है। और हम तो इस हॉस्पिटल की और इनके पूरे परिवार की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। में जो चल रहा है घमासान चल रहा है कांग्रेस में, उसको तो आप देख ही रहे हैं। ये कांग्रेस, हम तो पहले ही से कहते आए हैं कि कांग्रेस की सरकार वहाँ पर ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। और जिस प्रकार से उनका आंतरिक कलह है उसको देखने का आज पूरा देश देख ही रहा है कि किस प्रकार से आपस के झगड़े के कारण राजस्थान की जनता के साथ जो धोखा किया है उन्होंने, जिस प्रकार से झूठ बोलकर उन्होंने सरकार बनाई और एक किसान की जो हाय लगी है उन सरकार को, वो हाय का ही परिणाम है कि आज सरकार स्थिर नहीं है और मुझे नहीं लगता कि सरकार ज़्यादा चल पाएगी। एक गोरखपुर जाने वाली एक एक्सप्रेस है कुशीनगर गई थी, आज वो दर्दनाक हादसा हुआ, 13 बच्चों की मौत हो गई। बिल्कुल, उसकी न्यायिक जांच जो है कि उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से और हमारे रेल मंत्रालय की ओर से उसकी जांच हो रही है। और जो भी दोषी होगा उसमें या किस प्रकार से दुर्घटना हुई है वो आगे देखकर उस प्रकार से पता लग पाएगा उस चीज़ का। क्या राजस्थान में बीजेपी सरकार बना पाएगी? नहीं, बीजेपी का कोई ऐसा वो नहीं है। बीजेपी ने, जनता ने बीजेपी को मैंडेट नहीं दिया है, जनता ने कांग्रेस को भी पूर्ण रूप से मैंडेट नहीं दिया है। और जैसा भी व्यवस्था रहती है आगे के समय पर, किस प्रकार से कांग्रेस की रणनीति रहती है, बीजेपी की सरकार या बीजेपी के विधायक राजस्थान की जनता की भलाई के लिए हैं और जनता की भलाई के लिए जो भी करना उचित होगा वो तत्पर रहते हुए उसको परम धर्म से करेंगे। लगातार कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना तो हम सब का दायित्व बनता है कोरोना को रोकने के लिए, क्योंकि हम सब स्वयं अपने आप को